स्वागत स्वागत स्वागत। आप सभी का राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी नीश प्रोग्राम। राजस्थान परिषद बेंगलोर की एक अग्रगण्य संस्था है जो पिछले 45 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और सामाजिक जुड़ाव के क्षेत्र में महनीय कार्य करती आई है। एंड टेकिंग फॉरवर्ड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है मीट द आइकॉन। मीट द आइकॉन के तहत हम रूबरू होते हैं उन शख्सियत से, उन महानुभावों से, उन व्यक्तियों से जिन्होंने अपने जीवन में सफलता का शिखर छुआ है, एंड दोज हु आर इन अ पोजिशन टू इंस्पायर अदर्स एज वेल। हमारा यही उद्देश्य है कि आपके जीवन के बारे में जान के, आपकी जीवन शैली के बारे में जान के, आपके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में जानकर ये जो दर्शक, जो तमाम दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी आपसे प्रभावित हो पाए। दोज पीपल ऑल्सो विल गेट इंस्पायर्ड व्हेन दे हियर अबाउट योर स्टोरी। और आज हम जिस शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं, शी इज अ वेल नोन फिगर इन हैदराबाद एंड ऑल ओवर इंडिया। वो लग्जरी टीवी की ब्रांड एम्बेसडर हैं, आकृति एग्जीबिशन की प्रोपराइटर हैं, जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हैदराबाद डेक्कन की फाउंडेड प्रेसिडेंट रह चुकी हैं एंड समवन हु इज वेल नोन इन सोशल सर्कल and someone who is in a position to inspire others through her story. So we welcome you, Sashi ji. बहुत बहुत आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। We welcome you. Thank you so much. आज हम जिस शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं, she is a well-known personality from Hyderabad. Someone who has carved an identity for herself and she is well known in her social circle in Hyderabad. ये लग्जरी टीवी की ब्रांड एम्बेसडर हैं, आकृति एग्जीबिशंस की ये प्रोपराइटर हैं एंड शी इज़ ऑल्सो द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ लॉयंस क्लब ऑफ हैदराबाद पेटल्स, और ये जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल के साथ भी जुड़ी हुई हैं। शशि जी नाहटा, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। Thank you so much. और मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं मनीष जी तातेड़, जो राजस्थान परिषद के सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट श्री कमल जी तातेड़, और मेरे साथ बैठे हैं श्री राजेश जी सेठिया, राजस्थान परिषद ट्रेजरर, एंड माई सेल्फ विनय बैद, इस प्रोजेक्ट का वाइस चेयरमैन। शशि जी, विल स्टार्ट दिस इंटरव्यू बाय नोइंग मोर अबाउट योर चाइल्डहुड। आपके बचपन के बारे में हम जानना चाहते हैं, आपके अपब्रिंगिंग के बारे में हम जानना चाहते हैं, समथिंग विच यू कैन शेयर विद एवरीवन। I was born in Bihar, a small village in Bihar, and after that my parents they shifted to Bangalore. My schooling was done in Bangalore, and बहुत पता नहीं घमंड के साथ बोलूँ या क्या बोलूँ, आई एम नॉट दैट एजुकेटेड, लाइक डिग्रीज नहीं है मेरे पास, बट nobody can say that I am not holding a degree. I was just, I got engaged just before my 11th standard. Okay. And my thing is that I could not study, and it was there always in back of my mind कि मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, but then after that, I was always active. My dad, my mom and all, they were very active in all the social activities. So they used to take us to all the social gatherings and all that. And it used to be that we were like, four siblings, like two brothers and two sisters. We were so active that we are, always participating in all the curricular activities, the sports, all the same Rajasthan Parishad and all that. Also we used to, बचपन में we used to participate in the जैसे कुछ प्रोग्राम हुआ, कंपटीशन हुआ या फैशन शोज हुआ, एंड बहुत बहुत हम लोग एक्टिव थे बचपन में। सब हम लोगों को काफ़ी पहचानने लगे थे, एंड वी वर वन ऑफ द गुड फैमिलीज इन बैंगलोर. So that way I was very active in my childhood. Okay. In my schooling days I was a sports captain. I was a school captain, and sports में भी काफ़ी मेरी रुचि रही है. मुझे देख के नहीं लगता होगा, but I was very sportive. तो वो लीडरशिप क्वालिटी जो है, वो लीडरशिप क्वालिटी बचपन से थी आपके? Yes, बचपन से थी, because my father was one person who taught me to bike and go. He got me cycle. He used to take me and teach me traffic rules. He used to send me to pay bills, bill भर के आओ बेटियाँ. He did not make me grow up like a girl. For him I was the son, and बचपन से ही मैं मोटर बाइक्स चलाना, ये करना वो करना, मुझे बहुत फ्रीडम था, and that is what has brought up this quality in me. Amazing, superb. शशि जी, आपसे मैं एक और बात जानना चाहूँगा. Let's say I give you a time machine, और मैं आपको कहूँ कि उस टाइम मशीन में आपको अपने बचपन के एक फेज़ में जाना है,
which you want to relive again, which should be that phase? And if given an opportunity, will you better that, or will you leave that like that only? I would definitely like to go back to my high school days, where I was really very active in the school and captainship. I had such leadership qualities that in the 10th standard we had mass bunk the whole of the we didn't do an exam. वहीं से हमने लड़ना शुरू किया था. वहाँ के प्रिंसिपल हम लोगों को उस टाइम में हम लोगों का कोर्स कंप्लीट नहीं कर रही थी और सिर्फ आती थी एग्ज़ाम लिखो, आती थी एग्ज़ाम लिखो. वो बोलते ना कि वहीं से 10th स्टैंडर्ड में हम पूरे स्टूडेंट्स मिलके हमने एक पेपर बंक कर दिया. आप सोचो, तब से आई एम अ फाइटर एंड आई वाज बीइंग द स्कूल कैप्टन. आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बट वी डिड इट वेरी रिस्पॉन्सिबली. हमने सब बच्चों को बोला कि पहले जाके मम्मी पापा को बोलो कि हम आज ये हिंदी का पेपर नहीं लिखने वाले हैं. तो फिर मम्मी पापा ने सब ने परमिशन दिया एंड देन वी वर नॉट इनटू ट्रबल. एटलीस्ट घर पे तो बचे हुए थे. तो दैट काइंड ऑफ थिंग टू फाइट बैक, बिकॉज गलत हो रहा है हमारे साथ, मेरे अंदर बचपन से है. Super, So I would like to go back to those days because I was a favorite of everyone in the school. So that those years it doesn't come back. Okay. Whatever you do. Yeah. Can we have a big round of applause for Sashi ji? One more thing which I would like to ask you at this point of time. Someone who inspired you in your childhood days, someone whom you used to always look forward to going and seeking solutions. वो कोई एक व्यक्ति जिसके पास आप हमेशा जाते थे और अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढते थे, and who really motivated you? That's definitely my dad. बिकॉज मेरा जो बचपन रहा है, मैंने डैड को देखा है स्ट्रगल करते हुए, और जो बिजनेस सेंस उनके अंदर है, जो कमिटमेंट उनके अंदर था, शायद मैं कहीं लैग कर गई मे बी ऑन माई थिंग्स ऑफ मेंटेनिंग माई सेल्फ, बट द काइंड ऑफ मोटिवेशन यूज टू गिव मी, जो सोल्यूशन वो देते थे मुझे हमेशा, इतना सिखाते थे पापा. एंड मैं एक लड़की थी जो हमेशा पापा के अराउंड ही रहती थी. हम लोग छोटी छोटी चीज़ें करते रहते थे. मैं और पापा बहुत चीटिंग करते थे, मम्मी को कुछ कुछ नहीं बताते थे, बालों में अंडे लगाना, वो सब छोटे छोटे थिंग्स. आई वाज लाइक वी हैड लाइक पापा क्या बोलने वाले मैं 1 मिनट में पहचान लेती थी. वो टेलीपैथी बोलते ना, बहुत मेरा था. तो मैं पापा को देखती थी कि कितना मतलब गुरनास जैसे गांव से निकल के शहर में आके पापा ने इतना स्ट्रगल किया, एंड देयर वर डिफिकल्ट टाइम्स फॉर हिम. सो ही यूज्ड टू टीच मी. जब होता है ना कि आप बैठे हो बात कर रहे हो, तो बोलते थे बेटा एक ही चीज़ सीखना कि कभी ज़िंदगी में तू आगे जाएगी तो एक बात सोचना, ताड़ के पेड़ जैसे रहेगी तो तू ताड़ के पेड़ ही बन जाएगी, तेरा कोई दोस्त नहीं रहेगा. और जितना तू आगे जाएगी और तू झुकेगी और फल जितना रहेगा तो लोग तोड़ेंगे, बट इतने ही मीठी रहेगी और पीपल विल वांट टू बी लाइक वेरी रीचेबल टू दैट. एंड सो मेनी थिंग्स विच पापा टॉट मी, स्टिल आई बिलीव एंड आई डू. मतलब आज भी मैं वो चीज़ फॉलो करती हूँ. आज कितना भी नाम रहेगा हैदराबाद में, बट पीपल टेल मी दैट यू आर 1% डाउन टू अर्थ. Amazing, So this amazing. was taught to me by my dad. Can we have a big round of applause for Thank Sashi? you. एक बात जो यहाँ पे इन्होंने कही कि सफलता हो सकता है आपको ऊंचा उठा दे, लेकिन जो डाउन टू अर्थ, जो हम्बलनेस है, that should always be there within you. One more thing which I wanted to ask you is that आप लग्जरी टीवी की ब्रांड एम्बेसडर हैं, आकृति एग्जीबिशन की प्रोप्राइटर हैं. सो हाउ डिड दैट ऑल स्टार्टेड, दैट एंटरप्रेन्योरशिप का ये थॉट कहाँ से आया, एंड हु motivated you to get into this? For me, like things have come as I took the things as it came. पहली बात तो मेरे पास एजुकेशन नहीं था, मैंने बताया आपको. I've just done my 11th standard. तो उसके बाद में मेरी शादी होने के बाद में I was married into a family of 5 brothers and 5 sisters. My husband is we have a very big family and we were all in the joint family. Okay. So about 6-7 years I had lost myself in that that mahal, that ghungat wala. And I used to cook, take care of my children, take care. But you know what? Like I was enjoying that phase also. Okay. मतलब वहाँ पे भी मैं बच्चों का लाड रखना, जब तक मेरे बच्चे नहीं हुए, like we were in the joint family. Kids were like behind me, चाची, बड़ी मम्मी, like that, So we were very good like in the family also. But then suddenly I realized कि वो कुछ मिसिंग हो रहा था कि आ रही हूँ, खाना पका रही हूँ, खिला रही हूँ, but then whole day we were sitting and gossiping. Then slowly I said, nahi, we have to start something. I'm not made for this. So then I started with a small boutique at home. Of course, जैसे एक जैन बहू का होता है, I had a lot of घर में उसका opposition हुआ. यहाँ तक भी हुआ कि मेरा चाचा ससुर जो बैंगलोर में रहते हैं,
ही रोट ए लेटर टू माई हस्बैंड्स कि घर की बहू अगर काम करे तो मुझे पसंद नहीं आएगा. एंड ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड बेटा अपनी इच्छाओं को दबाओ, तुम सोचते हो जो घर में मिलता है वो नॉट इनफ. ही थॉट आई वांट टू डू इट फॉर मनी. Then I called up and I told him, sir, I want to, I still have that letter with me where I didn't post it to him, but I read it because I wanted to write my thoughts. And then, so, I told him I want to be like the river which flows. I don't want to be like a stagnant water. Okay. And I made him believe. And then I asked my mother-in-law, कि माँ काको से ऐसे बोल रहे हैं, should I do or not do? Then my mother-in-law stood by me and said, नहीं ये बहू तो काम करेगी. I can see that she's made more than just for the house. So she supported me and she called up my uncle and she said, my husband's uncle, and she said, नहीं इसको काम करने देना, मेरा permission है, she will go ahead. So that's how I started my work. Superb, amazing. और ये जो भी महिलाएं प्रोग्राम देख रही हैं, जो भी विमेन ये प्रोग्राम देख रही हैं, इनके लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी, एक ज्वलंत उदाहरण है यहाँ पे हमारे पास कि अगर इच्छाएं हो आगे बढ़ने की तो उन इच्छाओं का दमन मत कीजिए, उन इच्छाओं को दबाइए मत. और आप उन इच्छाओं को दबाएंगे नहीं, आपके पास कोई स्ट्रेंथ या कोई सपोर्ट है आपके पास, दैट विल take you forward. I would also like to put on record one thing for the ladies who's just coming up and wanting to become something in life. They feel कि आप घर का काम करेंगे तो बाहर का काम कैसे करेंगे, या बाहर का काम करने के लिए आपको घर का काम करना इट्स नॉट अ गुड थिंग. मतलब आजकल अपनी इज्जत का सवाल बना के बैठे हैं कि मैं चूल्हा चौकी क्यों करूं. Believe me, I cook in my house now also. I have 4 servants also. I will go into the kitchen and I'll say no, ये चीज़ तो मैं ही बनाऊंगी, मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की पसंद है. The pleasure you get out, you should enjoy everything. घर का काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Super. Why should our husband do or why should our mother-in-law do? All of us do together. हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड अपने बच्चों का टिफिन दोनों मिलके बना के छोड़ के जाते थे. फिर वो लंच में क्या खाएंगे, डिनर में क्या खाएंगे या आफ्टरनून में क्या खाएंगे, पूरा एक सेट बना के बच्चों को समझा के जाते थे. Until they were little big when they could take care. हम लोग, मैंने स्टेप भी नहीं किया बाहर. जब वो 4-5 साल के हो गए तभी मैंने स्टेप किया. तो दिस इज समथिंग, हमारा घर को हमको मैनेज करना है. nobody else will come and manage. Why should you say कि मैं चूल्हा चौकी नहीं करूँ, तो कौन करेगा चूल्हा चौकी? Then the only option is Swiggy. And how many days will you have the बाहर का खाना, Swiggy Zomato कितने दिन करोगे आप? That's one thing कि you have to do. It's your house, your family, manage it. Manage it with whatever you can. एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी रही है आपकी. And we would also like to know more about your these ventures with which you are associated with. To start with, Akriti exhibitions. Tell us more about that. So Akriti exhibition has actually it grew by the day. I didn't have monetary support. I just first time when I did my boutique, I just had 8,000 rupees. वो भी मैं बचा के रखी थी. मेरे पापा से मैंने 10,000 रुपया लिया. बोला पापा मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट करना है, आई वांट टू स्टार्ट ए बुटीक. सो ही गेव मी 10,000 रुपीज एंड विद इन 1.5 month I returned that 10,000 rupees. Again took some 30,000-40,000 rupees. Again I invested. So my thing was always to give it back. Whenever I have this thing कि whenever I take, I have to give it. So I borrowed that and I gave. But having that boutique at home, I was not at all satisfied. I was like बचपन से that leadership quality was there. So somehow I wanted to do some something very creative. So I started summer camps. घर पे ही summer camp करती थी. मैं ही डांस सिखाती थी, मैं ही ड्राइंग पेंटिंग, मैं ही सब कुछ and हाँ सब कुछ मैं सिखाती थी. और बच्चे स्टार्ट हो गए आना करना. तो वी हैड वेरी, तो उससे क्या हुआ, मेरा भी डेवलपमेंट हुआ. इन मीन टाइम जैसे आपने बताया कि मैं जेसीज वगैरह ज्वाइन करी, फिर वहाँ पे मुझे चांस मिला एक्सेल की. आई वाज द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंड व्हेन आई सॉ दोस ट्रेनर्स स्पीकिंग, आई सेड रियली आई वांट टू बी लाइक दैट. सो व्हेन दैट डे आई जॉइंड जेसीज, उसके बाद में आई स्टार्टेड माय ट्रेनिंग लैडर. That's how where I gained my self confidence also. Amazing. As a कि बाहर बात करूँ या भाषण दूँ या करूँ. Now I'm a trainer myself. I'm a national trainer. I've done my prime from thing, and then I polished myself. I used to drive so much. I joined Times of India and I was working for them as an NIE. So they used to send me to schools to the story is very long. It'll go on. I've struggled so much that I used to go like 20 kilometers. To go and teach the students from that thing. But again there I was so active, the students wanted me to come back. So वो लोग दूसरे स्कूल को भेजते हैं, ऐसे अलग अलग स्कूल आपको देते हैं. तो मुझे अपने आप को पॉलिश करना था. एंड you want people to listen to you. You want to understand कि कहाँ गलत हुआ, क्या हुआ. तो आपको सामने कोई श्रोता तो चाहिए ना. तो I used to go. जो भी बुलाता था I used to go and
जाती थी, अपना पूरा ट्रेनिंग वगैरह करके आती थी, एंड आई दैट्स हाउ आई पॉलिश्ड माई सेल्फ एंड आई केम अप टू दिस जर्नी कि वट एवर आई डिड आई यूज माई ब्रेन. हाँ, ये ऐसे करूंगी तो ऐसे हो जाएगा, नहीं तो ऐसे करूंगी, एंड दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू गिव. मनी इज नॉट एवरीथिंग, एंड सो मेनी टाइम्स आई हैव वर्क विदाउट मनी, यू नो. पर धीरे 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 करते फिर मैंने समर कैंप्स किया. फिर उसके बाद में हमारा एक छोटा सा स्कूल का एक छोटे बच्चों का मैंने क्लब चालू किया. क्लब चालू करके फिर हमने इवेंट्स चालू किए. लिटिल मिस एंड मास्टर हैदराबाद कॉन्टेस्ट करते थे हम हैदराबाद में. ऐसे करके काफ़ी बच्चों के इवेंट्स करने के बाद में सडनली मेरे को एक लड़की मिली जो बोली शी वॉज अ वेरी गुड डांसर, शी इज़ वन ऑफ द थिंग, शी से डांस स्टूडियो चालू करते हैं. Okay. सो आई स्टार्टेड अ डांस स्टूडियो इन हैदराबाद. इट वॉज द मोस्ट हैपनिंग डांस स्टूडियो, बट फिर because I'm not the choreographer, I started having some troubles with the choreographers. But during that thing also, I went up to the level of calling Saroj Khan to Hyderabad. Oh. So 10 days Saroj Khan was with me in Hyderabad, and she taught dance to almost 150 students. So मतलब जो भी मैंने किया ना उसमें मैंने मतलब ऐसा जान डाल दी कि 20 साल में मैंने बहुत, इसीलिए that's the reason people in Hyderabad know me so well. Like 20 years से कितना काम कर रही हूँ वो they have seen. एक बार जोरदार से तालियां हो जाए इनके लिए. अब देखिए, एक सोच छोटी सी होती है, एक इच्छा छोटी सी होती है, लेकिन अगर मन में लगन हो, मन में निष्ठा हो और आगे बढ़ने का वो जुनून हो, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता. स्पेशली दी ऑल women who are watching this program, she is a live example, she is a legend for a lot of people. She never stopped herself. वो आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और आज जिस मुकाम पर हैं, उस मुकाम पर वो जो लाखों महिलाएं ये कार्यक्रम देख रही हैं उनको वो इंस्पायर कर सकती है. वन मोर थिंग, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर बायो. यू आर also assured with Luxury TV. You are the brand ambassador of Luxury TV. So tell us more about that. So this Luxury TV just happened to me. He's also a good friend of mine actually, Mr. Rahman. So he actually एक चैनल होता था पहले के ज़माने में, हाई म्यूजिक चैनल, जो हमारे हैदराबाद में बहुत फेमस था, एंड उसमें हम म्यूजिक ऑर्डर कर सकते थे. Okay. एंड जो हम लोग लाइन में लगते थे उस टाइम में, तो कुछ और साधन था ही नहीं. अभी तो इतना इंटरनेट ये वो हो गया, तो हम लाइन में लग के वी यूज्ड टू वॉच द टीवी एंड देन ऑर्डर म्यूजिक. सो दिस गाय ही वाज वेरी फ्रेंडली, एंड वो मुझे हेल्प करता था हमारे प्रोग्राम्स को. एक बार मैंने जैसे बिग बॉस जब आया था टीवी पे, तो मैंने वही कॉन्सेप्ट हमारे बच्चों के समर कैंप में डाला. सो आई टुक द चिल्ड्रन 1 week टू माई टू जैन इंटरनेशनल स्कूल. दे हैड स्पॉन्सर्ड द स्कूल and we kept the children for 1 week. They were not supposed to use the phone and everything, and first time they are with me. Whatever the activities they were doing, we were relying on this high music channel. So he was such a nice friend that he helped me, you know. अभी बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, सबने हेल्प किया तो मैं बढ़ी. और मैं आज जब उन्होंने मुझे बोला कि शशि जी, आई हैव सीन यू ग्रोइंग, आई हैव सीन द वे यू हैव डन, you and me can be a fantastic combination. Okay. You know everyone and I have the knowledge of all this media and all these things. I've been into this industry, so why don't we combine and we do, and this is how Luxury TV happened, and this is an online channel. And अभी हम हैदराबाद के काफ़ी हस्तियों के interviews इसमें ले चुके हैं, and recently we have done Anjum Babu Khan, which still has to, like this Saturday only we did, and we have to still release it. So right now we are doing it on a weekly basis, one celebrity at a time, and slowly we will take it as you know, it's a big project. You just mentioned celebrity. You yourself are a page 3 celebrity, someone who's well known in social circle. तो ये जानना चाहूँगा मैं कि इतना एक्टिव होना सोशल सर्कल में, it also comes with a lot of pressure at certain point of time. How do you handle that? Being so much active in social circle. How do you handle those particular situations when it demands more out of you? Yeah, it's a very tricky thing, and it's a very tricky situation when you are, you have to balance between the parties, you have to balance between invitations. Sometimes people call you for inaugurations, and then you have your own family, and suddenly you want to step out of the house, and that time your guests are coming. A lot of things are there which you have to balance, but only thing is, it all can be done with little planning, management of time, and little commitment towards what you want, and then prioritizing which is most important, which needs you and which doesn't need you, which you can omit. Of course, being in this now in this line, I have to 100 में से 100 तो मैं अटेंड नहीं कर सकती हूँ, बट फिर भी प्रायोरिटाइज कर लेती हूँ कि भाई ये अटेंड करना जरूरी है, इनके पास चले जाते हैं. सो दैट इज हाउ
it has to be well managed and planned, that's all. Great. One thing which again I want to probably ask you, mentioned about JCs, और आप लॉयन क्लब से भी जुड़ी हुई हैं, रोटरी क्लब से भी जुड़ी हुई हैं. टेल अस मोर अबाउट दिस सोशल इनिशिएटिव्स. कैसे जुड़ी हुई हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हो रहे हैं? लायंस क्लब में तो काफ़ी जैसे चैरिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वी आर वेरी एक्टिव. हैदराबाद में ऐसा सिचुएशन आया था जब हम बंद करने वाले थे लायंस क्लब, बिकॉज मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहा था, बिकॉज अल्टीमेटली आई थॉट कि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है, वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड घर पे पैसा भी नहीं आता है. सो आई सेड नहीं, मुझे कुछ भी क्लब में नहीं रहना. बट देन मिस्टर सुनील कुमार इज देयर, यू थिंक ही इज़ वेरी एक्टिव इन यू, ये लायंस क्लब तो तुझे छोड़ने नहीं दूंगा. ओके, सो क्या होता है हमारे साथ में, हमारे क्लब में बंद करते रहते हैं, सडनली इतना ऊपर हो जाते हैं. एंड वी डिड प्रोजेक्ट्स लाइक इन, अभी मेरे वापस आफ्टर 10 years आई बिकेम द प्रेसिडेंट अगेन. सो अभी में हम लोगों ने एक एम्बुलेंस डोनेट किया है फॉर द कैंसर पेशेंट जो घर पे आके ट्रीटमेंट, मतलब हॉस्पिटल आके ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो उनके घर जाके उनको ट्रीटमेंट करेगी. और इससे पहले 2 साल पहले हम लोगों ने 5 डायलिसिस मशीन्स महावीर हॉस्पिटल हैदराबाद को दिए हैं. वी हैव डन वेरी बिग प्रोजेक्ट्स एंड वी डू लॉट ऑफ फेलोशिप इवेंट्स. बहुत अच्छे इवेंट्स करते हैं हम लोग. जो आप पेज 3 बोल रहे हो वो सारे मेंबर्स भी वैसे ही है. अच्छा. और सारे वेल टू डू है. और एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं, जैसे एक बच्चे का ऑपरेशन कराना था, 15 मिनट में 1.5 लाख रुपये 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लोगों ने दे के इकट्ठे करके वो बच्चे को हम लोगों ने दे दिया. तो अच्छे दिल वाले लोग हैं इसके अंदर, बहुत अच्छा होता है. एंड टॉकिंग अबाउट जेसीज, बहुत ट्रेनिंग वगैरह करके बहुत एक्टिव थी उस टाइम में. तो बहुत टाइम भी था, उतना बिजनेस में करती नहीं थी. इट वाज ओनली द टाइम व्हेन आई वांटेड टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड डू समथिंग. And but during that time only I had started a lot of my cultural activities through my children's club. Okay. And when people saw me doing, they had proposed my name for this Kamal Patra award, and I think if you're aware of it, it has to go like zone level पे होता है, फिर वो होता है. Yeah. And I got the national Kamal Patra award. Oh. And my Kamal Patra award was not for the turnover. Usually it's given to people who are very active in JCs and outside. And they chose me because not because of my turnover, because usually it's given to multi-millionaire people, and I was, my turnover was not 1 crore or 2 crore at that time. But they chose me because of the transformation in me, the जो चूल्हा चौकी actually जो फूक मार के चूल्हा जला के जो वहाँ से लेके जो मैं इस लेवल तक आई हूँ, वो जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, उस चीज़ के लिए मुझे चुना गया. और I can be very proud that I'm the only lady to have received till now in these. एक बार जोरदार से ताली हो जाए इनके लिए. जो जेसीज मूवमेंट को जानते हैं वो ये ज़रूर जानते हैं कि जो कमल पत्र अवार्ड होता है, दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स गिवन इन जेसीज. एक और चीज़ आई हैड टू आस्क यू दिस, कि आपके मायने में रियल सेटिस्फेक्शन क्या है? आप सोशल सर्कल में विजिबल हैं, लॉट ऑफ वेंचर्स, लॉट ऑफ मनी, यू डू लॉट ऑफ चैरिटी. आपके जहन में क्या आता है? असली खुशी, असली संतुष्टि कहाँ है? क्या वो परिवार में है, समाज में है, वेंचर्स में है? Where do you find the happiness? The happiness is ultimately sitting with your children and enjoying that food. खाना खाओ, उनको रोटी खिलाओ, वो करो. Ultimately for me, so for every person is different. हाँ, हैप्पीनेस होता है, हम जाते हैं, फोटोज निकालते हैं, वी पुट इट ऑन द फेसबुक, वी वांट टू बी सीन इन द पेपर्स, वी वांट टू कम अप एज अ लोग, पीपल वांट टू लुक अप ऑन अस. लोग फिर सेल्फीज लेते हो, शशि नाटा इज कम, दे टेक सेल्फी विद मी, दे कॉल मी टू इनॉग्रेट. दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस. बट द अल्टीमेट थिंग व्हेन यू कम होम एंड यू सिट विद योर चिल्ड्रन एंड एंजॉय योर मील, दैट घर का खाना मम्मी के हाथ का बना हुआ, और बच्चे टांग खींचते, मम्मी आज ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है. Those are the most precious moments in your life. Amazing, amazing. Can we have a big round of applause for her? अब आते हैं हम धर्म संघ के ऊपर. ये धर्म संघ का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? Something which you like, something which you've derived out of Jain religion, especially Theravada religion, and something which has brought a lot of positiveness in your life. I'm always a strong believer in, I said, ethical values, and it comes definitely from our religion. One is live and let live is one thing. ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में आप जाओ मत, कुछ करो मत.
कर्मों पे बहुत विश्वास करती हूँ मैं। मेरी सासू जी माँ ने मुझे कर्मों के बारे में इतना अच्छे से समझाती है वो, कि मतलब एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में कि मेरी बहन का घर खुला था और सामने उसकी बेटी सो रही थी, छोटी सी 2-2.5 साल की बच्ची थी, और मेरी सास मेरे घर पे आई हुई थी, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तो मेरी बहन अंदर बिजी थी, तो मैं क्या करी, वो बेबी को उठा के, रिद्धि उसका नाम है, रिद्धि को उठा के नीचे लेके आ गई। और माँ को बोले, देखो माँ, दे डोंट इवन बॉदर कि बेबी को हम उठा के लेके चले गए, और शी सेड अब भी कहाँ भी वापस देके आओ। दैट माँ जो तड़पेगी ना, वो 1 मिनट अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, आपको कितने कर्म बंधेंगे आप सोचोगे नहीं। सो छोटे छोटे एग्जाम्पल जो मेरी सास दे के कर्मों का मुझे सिखाई है, आई एम टेलिंग यू, आई बिलीव एवरी मोमेंट अबाउट कर्म जो अपन करते हैं, कितना किसी को दुख देना, किसी को नहीं देखने देना। मेरे को एक बात बताइए, एक छोटी सी लड़की जिसके पास 8,000 रुपए भी नहीं थे, और आज टच वुड I can dream of anything, I can do whatever I want. It's all because of my karma which I have thought of taking it, and I've come this way. It's all the power which is given back. So Jainism का एक और आपको मैं बहुत अच्छा बताऊंगी, जो कमल पत्र अवार्ड का मैं आपको बता रही हूँ। इसके अंदर अपने लोग एक फाइल बनाते हैं जो अपन भेजते हैं कमल पत्रा के लिए। बिलीव मी, जब मैंने फाइल बनाया तो मैं महाराज के लेके गई, और मंगलिक सुनने के बाद में ही मैंने वो फाइल को आगे अवार्ड के लिए भेजा था। सो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर। आई मे नॉट बिलीव इन गोइंग टू द महाराज के या समाई या वो मेरे से थोड़ा नहीं हो पाता है कि मैं जाऊं, मेरे बिजी शेड्यूल से मैं निकालूं, बट एक कूट कूट के जैनिज्म भरा हुआ है मेरे अंदर। आई डेफिनेटली आई डोंट बिलीव इन वो आलू प्याज वो सब मुझसे नहीं होता है, बट जहाँ कर्मों की बात आएगी, जहाँ संस्कार की बात आएगी, आई विल बी द फर्स्ट वन टू फॉलो, एंड आई डू बिलीव इन ऑल दैट। बट बहुत 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 अच्छा। तो एक बहुत ही अच्छी बात हमें यहाँ पे सीखने को मिली कि कर्मवाद पर हमेशा विश्वास रखो, जो कार्मिक साइकिल होता है उस पर हमेशा बिलीव करो, धार्मिक विचारों को अपने जीवन में कभी भी ना छोड़ो। आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे, स्पेशली द women who are watching this particular program, because उनके लिए आप एक लेजेंड है। You have handled your family beautifully, आपने समाज में अब आगे आकर बहुत काम किया है, नए नए वेंचर्स को भी आपने प्रोत्साहन आगे अपने जीवन में उतारा है। तो what is the kind of message which you want to give to everyone, especially the women who are watching? The same thing, like don't kill your dreams. I would also like to tell them कि पहले घर पे मनाओ। Some people find it difficult, उनको नहीं मिलता है, but उनको मना के जब आप उस सेटिस्फैक्शन से जाके वो काम करोगे, उसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड रहेगा। सो डोंट किल योर ड्रीम्स, डू इट। इफ नॉट दिस, ट्राई टू फाइंड समथिंग एल्स, ट्राई टू सी हाउ यू कैन बैलेंस योर फैमिली, एंड यू कैन कम अप विथ योर फैमिली। मतलब आगे कैसे बढ़ सकते हैं वो आप सोचो। अगर आपको किसी चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो शायद उनकी भी इच्छाओं मत मारिए। मतलब टोटली आई वुड से दैट कि बैलेंस करके अपना काम करो, बट डोंट किल योर यस, अपनी इच्छाओं को मारो मत, आगे बढ़ो। सो द बॉटम लाइन इज डोंट किल योर एम्बिशंस। एक और जोरदार से तालियां हो जाए इनके लिए। तो मनीष जी और कमल जी और राजेश जी, बहुत सारी बातें हो गई, गुफ्तगू हो गई। हमारे आज जो गणमान्य गेस्ट हैं, थोड़ी हल्की फुल्की भी बातें हो जाए, मस्ती मजाक की बातें हो जाए, क्यों शशि जी? या बिल्कुल। यू आर ऑल ओके, फाइन Yes, विद okay. अच्छा, सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू आस्क यू इज, आप अपने हस्बैंड को प्यार से क्या बुलाती हैं? जानू। ओह क्या बात है, कहते हैं। और इफ आई कॉल हिम, अच्छा, अदरवाइज गुस्सा आता तो खड़ूस ये वो। मैं तो मोबाइल में नंबर नाम ही चेंज करती हूँ, मूड्स के हिसाब से मेरा मोबाइल में नाम चेंज हो जाता है। अच्छा क्या बात है। और वो आपको किस नाम से पुकारते हैं? जानू, both of us call जानू। क्या बात है, क्या बात है। No, I call him Nata ji. Sorry, he calls me Janu and I call him Nata ji. I forgot. अच्छा, अगर आप उनसे रूठ जाती हैं तो वो आपको कैसे मनाते हैं? मैं उनसे रूठ जाती तो कैसे मनाते ही नहीं, प्रॉब्लम यही है। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने आप मानना पड़ता है लास्ट। और आप कैसे मनाते हैं उनको? वो रूठते ही नहीं है। ओह क्या बात है, क्या एक साइडेड, वन साइडेड है ये तो एक और- everybody knows, even they know. It's one day one sided. एक और जोरदार से ताली हो जाएगी। और
अगर आपको कोई एक सॉन्ग डेडिकेट करना हो अपने बच्चों के लिए तो वो कौन सा सॉन्ग होगा? Song for kids. एक बच्चों के लिए और एक अपने पतिदेव के लिए। ठीक है, पतिदेव के लिए डेडिकेट कीजिए आप कोई भी सॉन्ग। I'm not good at songs, so it's okay. ये प्रोग्राम आपके पतिदेव भी देख रहे हैं, उनको अगर कोई कुछ मैसेज देना हो तो क्या होगा? रूठा भी करो, अरे क्या बात है, क्या बात है। अपनी इच्छाएं भी रखा करो, इस वन साइडेड में मजा नहीं आता है। शशि जी, हाँ जी। इट हैज़ बीन अ प्रिविलेज और ऑनर आप यहाँ इस प्रोग्राम में हैं, राजस्थान परिषद के इस प्रोग्राम में, और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। A big thank to you. Thank you. Thank you. Thank you so much for inviting me on this platform. Thank you.